हाय डिवाइन फैमिली। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी हमेशा हमेशा खुश रहिए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आज की इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि इस फुल मून पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं, क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए डिवाइन फोर्सेस की तरफ से। और आपसे एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों से जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, सो कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए मैंने। मैसेजेस निकालते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस फुल मून पे, क्या मैसेजेस हैं इस फुल मून पे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, सो 3 cards already. Oh no, 4 cards. Okay, मैं 4 cards सब के सब लूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, ऑलराइट। और उससे पहले पहला कार्ड जो आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, सो न्यू मून एक ऐसा टाइम होता है, सॉरी फुल मून, पूर्णिमा एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें, इमोशंस आपके हाई एंड लो हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप अपने हिसाब से देखिएगा। ज़्यादातर लोगों के इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं या बहुत ज़्यादा हाई होते हैं या बहुत ज़्यादा लो होते हैं न्यू मून, अमावस या पूर्णिमा के आसपास। ठीक है, आप ये अगर आपने आई डोंट नो कि नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, और इस फुल मून पे हो सकता है बहुत इमोशनल फील करें, आपके कोई ऐसे ट्रॉमास सरफेस पे आ जाएं। सरफेस पे मतलब कोई ऐसे पुरानी बातें आपको फिर से याद आने लगें, कोई ऐसी पुरानी दुख जो आपको फिर से याद आने लगें और आपको लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे सबने अकेला छोड़ दिया, क्यों मुझे सबने धोखा दिया, क्यों मेरी अच्छाई को किसी ने समझा नहीं, मेरी बातों को कोई समझता क्यों नहीं, मेरे इमोशंस को कभी कोई वैल्यू क्यों नहीं करता, मेरे एफर्ट्स को कभी रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया जाता, मुझसे ही सब कुछ लेके मुझे ही बदनाम कर दिया जाता है। और अगर मैंने अपनी मेहनत से कुछ कमाया तो उसके लिए भी मुझे बुरा भला कहा जाता है और मुझसे ही पैसे लेके मुझसे ही फ़ायदा उठाया जाता है और मुझको गाली सुनाई जाती है। राइट, कुछ ऐसा। ओके, कुछ ऐसा। ओके, नेक्स्ट कार्ड, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। राइट, सो जो भी एनर्जी है, मैं बोलूँगी कि लाइक कोई भी अगर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं उनको रिलीज़ कीजिए। अब वो रिलीज़ करना किसी भी तरीके से हो सकता है। आप उसको लिख कर किसी भी पेपर पे आप उसको बर्न आउट कर सकते हैं और बाहर यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हैं, बालकनी से बाहर। ओके, और आप अपनी क्लेंजिंग कर सकते हैं, स्मोक क्लेंजिंग कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई फील होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप रो के उसे रिलीज़ कर सकते हैं तो रो के रिलीज़ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई हीलिंग मेडिटेशन साउंड, कोई ओम का साउंड या कोई भी हीलिंग फ्रिक्वेंसी के साथ अगर आप उसे हील करना चाहते हैं तो आप उसे हील कीजिए। ओके, और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे, ये इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, इस एनर्जी को आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्योंकि सिचुएशन जो है दैट इज़ गेनिंग मोमेंटम। अब चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, जो अब तक डिलेज थे, जो अब तक धीरे धीरे सब चीज़ें हो रही थी, वो जल्दी जल्दी होंगी। शायद आपको समझने का वक्त भी ना मिले। आप इससे पहले कोई चीज़ समझ पाओ, उससे पहले दूसरी चीज़ सामने आ जाए। तो बहुत सारा काम आपके लिए आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो रुकी हुई ज़िंदगी थी, वो रुकी हुई गाड़ी चल पड़ी। राइट, ओके, ये टाइटल होगा आज की वीडियो का। रुकी हुई ज़िंदगी, आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है वो आगे चल पड़ी है। ओके, ऑलरेडी। ओके, द मोमेंट आप वो नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। कोई ऐसा पर्सनल इशू
जो आपको बहुत समय से, बहुत सालों से तंग कर रहा है, वो इशू आपका इस फुल मून पे हो सकता है कि एक रेजोल्यूशन पे पहुँचे। अब वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस को हो सकता है लेकर, कोई जॉब आप ट्राई कर रहे थे, कोई प्रमोशन आप ट्राई कर रहे थे, कहीं रीलोकेशन ट्राई कर रहे थे, कहीं दूसरी जगह आप कोई बिज़नेस खोलने की कोशिश कर रहे थे, कोई नया रिलेशनशिप में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, अपने लिए पार्टनर सर्च कर रहे थे, अपने फाइनेंसेस को एनहांस करने के लिए कोई चीज़ करना चाहते थे, कुछ भी, कुछ भी। अगर आपके फाइनेंसेस ब्लॉक थे तो आपके फाइनेंसेस ब्लॉकेज ओपन हो जाएंगे, राइट? बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं उसका रेजोल्यूशन होगा और वो बहुत पीसफुल होगा। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट कार्ड, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ये कार्ड जो है ये एनर्जी देता है कि अम, आपको ध्यान पे बैठने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, ज़्यादातर लोग बैठना नहीं चाहते हैं मेडिटेशन पे। बहुत बोरियत वाला काम है, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं खुद को बैठाना किसी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी थकान के बाद जहाँ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हाथ में फ़ोन है, सामने लैपटॉप है या टीवी है या कुछ भी एनीथिंग, आपको 2 मिनट का या 2 सेकंड का भी टाइम नहीं चाहिए कि आप अपने साथ बैठ सकें, राइट? तो मेडिटेशन में जाकर वो शून्यता के स्टेज पे जैसे आप पहुंचते हैं, शून्यता मतलब जैसे ही आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ आपका मन और चित्त शांत हो जाता, ठीक है? आप आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए और सांसों पे ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, आपका चित्त शांत हो गया है, सवाल आने बंद हो गए हैं, सवाल जाने बंद हो गए हैं, कोई भी विचार आना बंद हो गया है और आपका सिर्फ सांसों पे ध्यान है। उस वक्त कॉन्टम्पलेट कीजिए, अपने बारे में सोचिए कि जो भी सिचुएशंस अब तक हुई उनमें आपकी क्या गलती थी, या गलती से ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि गलतियों की सज़ा आप बहुत भुगत चुके हैं ऑलरेडी, गलतियों से इनफैक्ट ज़्यादा ही भुगत चुके हैं। अम, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने ये सब होने दिया? क्या ऐसी चीज़ थी जो आप अलग कर सकते थे? अम, जैसे हम बैठ के सोचते हैं ना कि काश मैंने वो ना किया होता तो शायद ये ना होता, राइट? तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है? आप उस बारे में सोचिए और वो दृढ़ निश्चय के साथ अपने अंदर चेंजेस लेकर आइए, क्योंकि न्यू बिगनिंग प्रॉब्लम नहीं है, न्यू बिगनिंग सबकी होती है, ठीक है? आज नहीं तो कल सबकी होती है, ठीक है? लेकिन उस न्यू बिगनिंग को सस्टेन कर पाना, मतलब उस न्यू बिगनिंग के साथ चल पाना, उस सफलता की शिखर पे मेंटेन रखना खुद को, उस सफलता की सीढ़ी पर खुद को आगे बढ़ते बढ़ते हुए हिम्मत दिखाते रहना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? शिकस्त सबकी ज़िंदगी में आते हैं, अम, हार सबको देखनी पड़ती है और देखनी चाहिए भी, देखनी चाहिए भी। आप हमेशा जीतते रहेंगे तो हार का आपको एहसास ही नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने दिन और रात बनाए हैं कि अगर दिन ही दिन देखेंगे तो रात का एहसास क्या होगा, और रात का एहसास नहीं होगा फिर तो उस दिन की इम्पोर्टेंस कैसे पता लगेगी, है ना? इसलिए रात सोने के लिए बनाई गई और दिन जागने के लिए बनाया गया है, ठीक है? तो इनफ ऑफ ज्ञान। तो बेसिकली यही है कि आपको ध्यान पे बैठने की ज़रूरत है, अपने साथ अपने चित्त को समझने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहती है। कोई मैसेजेस ऐसे हैं जो आप तक आना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप इसकी आदत बनाएंगे आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर ऑलरेडी मैसेजेस का भंडार है जो आपको समझने की ज़रूरत है, और वो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा, ठीक है? ओके। और जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक में था, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो, कि कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, यू नो कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी लाइफ के लिए एक ऐसा वॉइड स्पेस फिल करेगा जो शायद आप हमेशा सोचा करते थे कि पार्टनर्स ऐसे होने चाहिए, और आपने कभी वैसा पार्टनर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, राइट? आपको हमेशा लगता था अरे सेंसिटिव तो हो, कम से कम डोमिनेंट ना हो, नार्सिसिज्म ना हो, और सेल्फिश, बट इन द पास्ट
मे बी इसी तरह के पार्टनर्स आपने फेस किए, राइट? तो या एक नई रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है अगर आप ऑलरेडी एक मैरिजेबल एज पे हैं, या इफ़ यू आर लुकिंग, अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं। अब ये बहुत बहुत अलग सिचुएशन है, हर किसी की लाइफ से रेजोनेट नहीं होगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा, ठीक है? ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी आ गया, दूसरा भी आ गया। ओह, 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, पहला कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गुड। थकान सबको होती है, राइट? एक नेगेटिव साइकिल के बाद थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हिम्मत नहीं होती और दिल करता है कि कोई उठा के ले जाए वहाँ से, नहीं तो यहीं पे ख़त्म होने दो मुझे। ठीक है? सी थकना इज़ ओके, गुस्सा होना ओके, इरिटेशन होना ओके, फ्रस्ट्रेशन होना ओके, उदास होना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, उसके बाद उठकर वापस खड़े होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने लक्ष्य के बहुत 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 पास पहुँच गए हैं, शायद आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। बस कुछ कदमों की, कुछ दिनों की दूरी अब आपको तय करनी है। मैं ये सालों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कदमों की, या शायद कुछ कुछ महीनों की। और महीनों में भी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि लाइक 3 से 4 महीने, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं, ओके? बट इस बात को ये सोच के नहीं लेना है कि अरे अब इतनी ज़्यादा और दूरी। देखिए, हमें लगता है कि ये डिलेज़ बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हम सब कंफर्ट ज़ोन में जाना चाहते हैं, हम सब एक कंफर्टेबल लाइफ़ जीना चाहते हैं, जो हमें लगता है हमारा हक है और होना भी चाहिए, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर के प्लान बहुत बड़े होते हैं हमारे लिए, और हमें लगता है कि अरे फटाफट दे दो ना, फटाफट दे दो। क्या आप उस चीज़ को सँभाल पाएँगे? ये ईश्वर आपसे बेहतर जानते हैं। तो ईश्वर आपको पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, नेगेटिविटी हटाते हैं, पूरी डिक्लटरिंग करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, और फिर आपको उन सब के सामने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं जिन्होंने आपको धोखा देने का प्लान किया था या धोखा दिया था, या वो ये सोचते थे कि अरे इसको पागल बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये दिल का बहुत साफ़ है, ठीक है? या ये बहुत ही नर्म स्वभाव का है, समझ रहे हो? तो स्पेशली कोई चोज़न वन, अगर उसके लिए आप पीठ पीछे भी अगर कुछ प्लान कर रहे हैं, या अगर उसको पीठ पीछे से गाली भी देते हैं, या उसके खिलाफ कुछ सोचते भी हैं, तो ईश्वर से डरिए, ईश्वर से डरिए, क्योंकि आप उसके फेवरेट बच्चे को क्या कर रहे हैं, और फिर ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर से आपको ईश्वर ही बचा पाएंगे, ठीक है? ओके, इसके बाद का कार्ड देखते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यस। देखा, सो आई फील मैं किसी चोजन वन से बात कर रही हूँ, कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में बहुत टेस्ट किए, ठीक है? तो आपका कमिटमेंट ईश्वर की तरफ ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप रोते नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होते होंगे, लड़ाई नहीं करते होंगे, झगड़ा नहीं करते होंगे, बिल्कुल करना भी चाहिए, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, राइट? लेकिन फिर आप उठ खड़े होते हैं, और ये ताकत आपके अंदर, और ये जो जज्बा आपके अंदर जब ईश्वर देखते हैं, तो उन्हें उन्हें आपके ऊपर बहुत 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 प्राउड महसूस होता है। और जब ईश्वर ऐसा प्यार किसी अपने बच्चे में देखते हैं, तो वो खुद प्रेम से भर जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, थकान है, बिल्कुल है। थकान भी मंज़ूर है, गुस्सा मंज़ूर है, इरिटेशन मंज़ूर है, फ्रस्ट्रेशन मंज़ूर है। बिल्कुल, उदास हो, कोई दिक्कत नहीं है, रो, मैं कहती हूँ जिगर फाड़ के चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? रिलीज़ करो उसको, ठीक है? लेकिन शिकायत करो, पर हारने का कोई ऑप्शन नहीं, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके? ओके, एंड द लास्ट कार्ड, prosperity lies ahead. Wow. So this is the final result जो हमको फुल मून पे जानना ज़रूरी है गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के। डू यू सी दिस ग्रीन कलर?
ये ग्रीन कलर, ये हल्का सा पर्पलिश पिंकिश कलर, ये हार्ट चक्रा का कलर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपने इतने सारे टेस्ट ऑलरेडी दे दिए, इतनी कठिनाइयाँ पार की, अपने कार्मिक साइकिल्स क्लोज़ किए, उसके बावजूद आपने किसी से बदला लेने की नहीं सोची। नहीं तो लोग ज़्यादातर गुस्से से भर के कभी किसी डार्क साइड में घुस जाते हैं, मतलब कुछ भी उल्टी-सीधी हरकतें करने लगते हैं, जैसे कि कुछ लोग तंत्र-मंत्र में घुस जाते हैं कि अरे! इसका ये करवा दो, कुछ भी, और ईश्वर तो देख ही नहीं रहा, है ना? लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही आपने किसी को गालियाँ दी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको गुस्सा नहीं आया, ऑफ़ कोर्स गुस्सा सबको आता है और आना भी चाहिए, ठीक है? अ, आपने किसी से बदला लेने की नहीं सोची, उल्टा आपने अपने ऊपर काम करना ज़रूरी समझा कि क्या है आपके अंदर जो बदलना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और इस बात पे ईश्वर आप पर बहुत प्राउड है। इसीलिए आपने ये प्रॉस्पेरिटी जो है वो कमाई है। ये यूँ ही नहीं मिली है, ये आपके कर्मों का फल है, ठीक है? सो इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप थक कर बैठ जाते हैं, तो मैं बोलूँगी ये आपका वक़्त है। जाकर इसे पकड़ लीजिए और अपनी तरक्की, अपनी खुशियाँ दोनों हाथों से बटोर लीजिए, ठीक है? और ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ओके? गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा हमेशा खुश रहिए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और ये फुल मून आपके लिए, सभी के लिए बहुत 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 एनर्जीज़ लेकर आए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ओल्ड नेगेटिव चीज़ें हमें रिलीज़ करनी है, क्योंकि काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हैवी साइकिल जा चुकी है ऑलरेडी। मे बी अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग पे हावी हैं, आपके सेल्फ वर्थ पे इश्यूज़ हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल पे अभी भी हावी है, तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, है ना? उसे प्यार से जाने दीजिए, ताकि उसकी वापसी कभी हो ही ना, ठीक है? क्योंकि अगर आप गुस्से से करेंगे उसे रिलीज़, तो कहीं न कहीं कनेक्शन बना रहेगा, वो गुस्से का भी कनेक्शन बना रहेगा। तो किसी को रेंट फ्री अपने दिमाग में क्यों रखना, राइट? अब ये चीज़ें आपके साथ आगे नहीं जा सकती। आपकी न्यू बिगिनिंग में एक-एक चीज़ जो नींव होगी, वो ईश्वर रखेंगे, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़। गॉड ब्लेस यू। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, जिस किसी को भी इस गाइडेंस की ज़रूरत हो। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, ईमेल कीजिएगा और टीम आपको कनेक्ट करेगी पर्सनल रीडिंग के लिए। आप अपनी रीडिंग बुक करवाएं और गाइडेंस ले सकते हैं, ओके? गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।